रोजा इफ्तार कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। झांसी शहर के वरिष्ठ समाजसेवी और कौम के खिदमतगार मददगार मोहम्मद इलियास ने अलविदा जुमा के मौके पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया। सीपी मिशन कंपाउंड स्थित मोहम्मद इलियास के आवास पर हुआ। वह हिंदू मुस्लिमों ने एक साथ इफ्तार में मौजूद रहकर इफ्तार किया। इफ्तार से पूर्व उलेमाओं ने रमज़ान की फजीलत पर बयान की। नमाज मौलाना आमिल खुर्शीद साहब ने अदा करवाए और अल्लाह से मुल्क में अमन सुकून और आपसी भाईचारे कायम रहने की दुआ की गई। रमज़ान पर रोशनी डालते हुए कहा कि रमज़ान का तीसरा अरसा प्रारंभ हो गया है, यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, क्योंकि नफल नमाज का फ़र्ज नमाज के बराबर सवाब मिलता है। हाजी वहीद ने कहा कि तीसरे अशरे को बेहद खास माना गया है। ये जहन्नम यानी नर्क की आग से खुद को बचाने के लिए है। तीसरा अशरा 21वें दिन से 29वें या 30वें दिन तक चलता है। इस महीने अल्लाह शैतान को कैद कर लेते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रोजा रखने की बड़ी अहमियत है। हर मुसलमान पर रोजा फर्ज है। हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें, गरीब व ज़रूरतमंद की मदद करें। इस अवसर पर हाजी सैयद शहनशाह अली मलिक टेलर्स, हाजी हाफिज रियाज साहब, सुल्तान अहमद हाफिज जुबैर साहब, निसार अहमद गुड्डू सया, हाजी खुस्तर साहब, नदीम हाशमी, कौसर सिद्दीकी, सैयद अली अयान हाशमी भाई, वसीम यूसुफ भाई, मोहम्मद शमी, उस्मान खान, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम चानू आदि उपस्थित रहे। जाहिद मंसूरी, एडिटर इन चीफ की रिपोर्ट, न्यूज़ 10 इंडिया। आज मोहम्मद इलियास भाई के निवास पर, उनके घर पर ये रोज़ा अफ्तार का एहतमाम इलियास भाई की तरफ से हुआ, जिसमें मुल्क के लिए, सारे आलम के लिए, सारी दुनिया के लिए अमन व अमान खुशहाली के लिए दुआ की गई कि अल्लाह ताला इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाए और आपस में भाईचारा और मोहब्बत एक दूसरे का कायम रहे। इसी की दुआएं की गई और इसी में एक बड़ी तादाद में शहर के लोगों ने यहाँ शिरकत की, जिसमें बहुत से ज़िम्मेदार भी थे, आम भी थे, ख़ास भी थे, हर तरह के लोग यहाँ। ये मौलाना खुर्शीद अहमद कासमी बोलते हैं जी, जामा मस्जिद नगरा का मैं इमाम हूँ। आज जो रोज़ा अफ्तार हुआ है कहाँ पर हुआ है और अमन भाईचारे के लिए, देश के लिए क्या दुआ की गई? ये इससे पहले भी इसी जगह पर, इसी मकान पर मोहम्मद इलियास साहब कुरैशी साहब की जानिब से इससे पहले भी इफ्तार हुए और आज भी इस माह रमज़ान की बरकत और खुदा की ख़ुसूसियत के साथ साथ इन्होंने ये इफ्तार कराया और इस खासियत को बरकरार रखते हुए सारे ही लोगों को आपने जमा किया और झांसी शहर के मुअज़्ज़िज़, रहबर, लीडर और नेता और उलमाए दीन और हुफ़ाज़ और पेश इमाम, जगह जगह के चुनिंदा लोगों को बुलाया और सभी हजरात ने इसमें शामिल हुए और सभी ने नमाज अदा की। इस अफ्तार की बरकत से अहले खाना और जिन्होंने अफ्तार कराया है और जो लोग इनके घर में शामिल हैं, अल्लाह ताला उनके लिए उम्र में बरकत दे और रिस्क में बरकत दे। एक सवाल है, आज अलविदा है, आखिरी जुमा था रमज़ान का। हिंदुस्तान की हुकूमत लगातार वर्ख ज़मीनों पर, और अभी एक और ने नया फैसला सुना दिया कि अगर इस बार ईद पर रोड पर अगर नमाज हुई, मस्जिद की या छतों पर नमाज हुई, तो पासपोर्ट रद्द किए जाएंगे, वीज़ा रद्द किए जाएंगे। आपका कहना क्या है इस पर? हमारा कहना ये है कि ये तो परंपरा से बातें चली आ रही हैं और ये मजहबी और इस्लामी एक त्यौहार है और हर मज़हब और हर मज़हब का एक त्यौहार हुआ करता है। वो हर त्यौहार मनाने वाले अपने त्यौहार मनाते हैं और ये भी हमारा एक त्यौहार है जिसको ईद उल फित्र के नाम से जाना जाता है। और अल्लाह के करम से हमारी ईदगाहें, हमारी मस्जिदें और हमारी खानकाहें, जहाँ जहाँ पर नमाज़ें होती हैं और इबादतें होती हैं, अपने एतबार से बहुत ज़्यादा वसी और लंबी चौड़ी हो चुकी हैं। मगर उसके बाद भी जनरेशन इतनी बड़ी हुई है कि अगर वो जगह कम पड़ती है तो हम लोग बाहर भी इंतज़ाम कर लिया करते थे। मगर शासन और प्रशासन की ये हुक्म हम पर लागू हुआ तो उसको हमने और भी समेटने की कोशिश की है और हत्तल इम्कान अपने हुक्मरानों की इज़्ज़त और उनका ख्याल करते हुए और उनके हुक्मों का पालन करते हुए अब भी हम ये चाहेंगे कि हमारी मस्जिदों ही में नमाज हो और हमें बाहर की जगह लेने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर लेने की ज़रूरत पड़ती है तो अपने शासन और प्रशासन से इस बात की इजाज़त लेंगे। अगर वो इस बात की इजाज़त देते हैं तो हम बाहर भी निकलेंगे, वरना हम जो है अपनी मस्जिदों में अपनी नमाज़ें अदा करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद रफ़ी खुश्तर, काजी बुंदेलखंड। हाजी जी, जैसे कि आज रोज़ा अफ्तार हुआ है, अलविदा भी था और काफ़ी लोग देखने को मिले, नए नए चेहरा।
और जिन्होंने रोज़ा अफ्तार कराया झांसी में एक नामचीन भी हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये इत्तेहाद है, हम ये कहेंगे ये इत्तेहाद है। तकरीबन 1000-1500 मुसलमानों को इलियास कुरैशी साहब ने अपने निवास पर बुलाया और रोज़ा अफ्तार किया और अमन चैन की दुआएं कराईं। अल्लाह का शुक्र है, ये इनने पहली बार नहीं किया, ये हर साल इसी तरह का रोज़ा कुशाई कराते हैं और हर साल ऐसे ही लोग आते हैं और हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इसलिए हिंदुस्तान के ही लोग आते हैं और हिंदुस्तान के लिए ही अमन चैन की दुआएं करते हैं, आपस में भाईचारे की दुआएं करते हैं, आपस में रहने की इत्तेहाद की दुआ करते हैं और यही मकसद है बुलाने का कि सारे लोग आएँ और दुआ में शामिल हों और इफ्तार करें। यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं। काजी जी, जैसे कि आपने कहा है हिंदुस्तान की बात, तो हिंदुस्तान की बात करें, जो हुकूमत है हिंदुस्तान की आजकल ज़्यादा ही जालती चल रही है मुसलमानों के ऊपर। जैसे कि कुछ अभी आपने फैसला सुना दिया कि छतों पर नमाज नहीं होगी, रोडों पर नमाज नहीं होगी, अगर होगी तो कार्रवाई करके पासपोर्ट और वीज़ा उनके ख़त्म कर दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यह है कि ये तो जाती हो रही है और ये जालिमाना हरकत है जी। हम अपने निवास के ऊपर नमाज नहीं पढ़ेंगे, खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं खिलाएंगे, इस पर कौन सी कैद लगा देंगे आप? हम आपकी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ रहे, आपने कैद लगा दी सड़कों पर नमाज नहीं होगी, नहीं हो रही। जैसा कि हमारे बुजुर्ग मौलाना खुर्शीद साहब ने कहा, हम मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, खानगाहों में नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम बाड़ों में नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं,